हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है पाइथन्स इनहेरिटेंस। सो बेसिकली पाइथन्स में हम लोग इनहेरिटेंस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका यूज कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है कि एक हमारा सपोज एक क्लास है, ठीक है। उस क्लास को सपोज हम लोग बोलते हैं पेरेंट क्लास। उस क्लास का नाम डाल देते हैं हम लोग पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास एक ऐसा क्लास है जिस क्लास में सपोज प्रॉपर्टीज कुछ रहेंगे उसके एंड मेथड्स रहेंगे। एंड सेकेंड अपना सपोज एक क्लास है, इसको बोलते हैं हम लोग चाइल्ड क्लास। सो इनहेरिटेंस के अंदर दो कंसेप्ट आते हैं, पेरेंट क्लास एंड व्हाट इज चाइल्ड क्लास। सो पेरेंट क्लास को हम लोग बोल सकते हैं बेस क्लास एंड सुपर क्लास। सुपर क्लास और बेस क्लास। एंड चाइल्ड क्लास क्या होता है? जो क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, तो वो क्लास क्या कर सकता है? चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है? पेरेंट क्लास के सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को एक्सेस कर सकता है चाइल्ड क्लास के अंदर। सो ये इसका एग्जांपल होता है व्हाट इज पेरेंट क्लास एंड व्हाट इज चाइल्ड क्लास। ये दो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए तो ये इनहेरिटेंस टॉपिक्स बहुत ही स्मूथली आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास क्या होता है? चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास, ठीक है। सो हम लोग पेरेंट क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, चाइल्ड क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, और चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को कैसे इनहेरिट करेगा, कैसे एक्सटेंड करेगा, वो चीज हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं। तो जो भी हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, पेरेंट क्लास का कुछ ऐसा होता नहीं कि हम लोग कोई क्लास क्रिएट करें वो ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास ही होता है। बट हम लोग जब चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा टू इनहेरिट द पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एग्जांपल लेते हैं इस चीज के लिए, कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय का एग्जांपल। सो कंपनी एंड एम्प्लॉय में पेरेंट क्लास क्या हो जाएगा? कंपनी। कंपनी जो हो जाएगा अपना वो क्या हो जाएगा? पेरेंट क्लास। कंपनी विल बी पेरेंट क्लास and its employee will be our employees will be क्या हो जाएगा? child class हो जाएगा, because every employee is belongs to that company, correct? and company is a super class और base class of employee। तो जब हम कंपनी का क्लास क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास क्रिएट करने के लिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सो क्लास क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे एंड देन क्लास नेम। तो अपने केस में क्या है? क्लास नेम कंपनी, और ये हमारा क्या है? सुपर क्लास एंड बेस क्लास। उसके बाद जब हमने क्लास क्रिएट कर दिया तो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक डिफाइन करना पड़ता है हमें इनिट मेथड। और इनिट मेथड का यूज क्या होता है कि हमें अगर प्री डिफाइंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, कुछ प्रॉपर्टीज के वैल्यू सेट कर देंगे, तो उस केस में हम लोग उस मेथड का यूज कर सकते हैं, लाइक इनिट मेथड का यूज कर सकते हैं। सो इनिट मेथड क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिफ कीवर्ड def define that method and then double underscore init then again double underscore open and close brackets। यहाँ पे हम डाल देंगे सेल्फ कीवर्ड। सेल्फ कीवर्ड जो है बेसिकली क्या इंडिकेट करता है कि ये जो सेल्फ है ये एक ऑब्जेक्ट्स जो है वो कंपनीज क्लास को बिलोंग करता है, और इस कीवर्ड के थ्रू हम लोग इसके प्रॉपर्टीज, कंपनी क्लास के प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सेस करके उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ कीवर्ड। देन हम लोग कंपनी का नेम डाल देते हैं, सी नेम, एंड सी एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए ये हो गया। अभी क्या करेंगे? हम लोग इसके दो प्रॉपर्टीज क्रिएट कर लेते हैं, लाइक जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल में अपना पैरामीटर के अंदर पास किया हमने, जैसे सी नेम एंड सी एड्रेस, तो वैसे हम लोग कंपनी नेम इक्वल टू सी नेम इसमें असाइन कर देंगे, एंड देन सेल्फ डॉट कंपनी एड्रेस इक्वल टू सी एड्रेस, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने असाइन कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेल्फ कीवर्ड का यूज कर रहे हैं कंपनी क्लास के प्रॉपर्टीज को वैल्यू असाइन करने के लिए। हम लोग यहाँ पे सी नेम एंड सी एड्रेस वैल्यू जो है कंपनी नेम एंड कंपनी एड्रेस के प्रॉपर्टीज को असाइन कर दिया, ठीक है। यह हो गया हमारा पेरेंट क्लास, इसको बोल देते हैं हम लोग
पेरेंट क्लास। अभी जब हम लोग चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे तो उसका सिंटेक्स कैसा होता है, पहले जैसे हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं सेम क्लास, देन हम लोग क्या करेंगे, अपना सब क्लास जो क्रिएट करने वाले हम लोग, कौन सा क्लास है यहाँ पे, एम्प्लॉय, करेक्ट, एम्प्लॉय अपना चाइल्ड क्लास है, तो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे एम्प्लॉय। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, वो चीज को याद रखना, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट डालने वाले, और जो क्लास को हमें इनहेरिट करना है, एक्सटेंड करना है, वो हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर पास कर देंगे। तो अपने केस में क्या पास करेंगे हम लोग, कंपनी, करेक्ट, कंपनी, देन कॉलन, और फिर जैसा हमारा प्रोसेस होता है सेम चीज, हम लोग एक इनिट मेथड डिक्लेयर करेंगे, देन उसमें प्रॉपर्टी सेट करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग इस चीज में करने वाले हैं। सो डिफाइन इनिट, फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगा, सेल्फ पैरामीटर, एंड देन यहाँ पे हमें क्या करना है, एम्प्लॉय, तो यहाँ पे क्या लेते हैं एग्जांपल के लिए, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, देन कॉलन, अभी हम लोग वैल्यूज को सेट करेंगे। सो एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प आईडी एंड सेल्फ डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू एम्प नेम। सो हमने यहाँ पे दो वैल्यू को असाइन कर दिया, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो ये हमारा पेरेंट क्लास क्रिएट हो गया कंपनी, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास क्रिएट हो गया जो कि चाइल्ड क्लास है, और पेरेंट क्लास को यहाँ पे हम लोग ने इनहेरिट कर दिया। इसमें और भी कुछ कंसेप्ट है, वो सारे कंसेप्ट भी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। अभी के लिए हमने सिर्फ दो क्लास क्रिएट कर दिया, अगर सारी चीजें मैं एक बार में बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने क्लास को क्रिएट कर दिया। अभी कैसा होता है कि जब हम लोग क्लास दोनों क्रिएट कर दिए, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, इसको यहाँ पे हम लोग नाम डाल देते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। सो जब हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ई, जो कि एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रहेगा, करेक्ट, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रहेगा। अभी हम लोग चेक करते हैं एम्प्लॉय में कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो हम लोग एम्प्लॉय आईडी सपोज 1 पास करते हैं एंड एम्प्लॉय नेम पास करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग राहुल पास कर देते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्लॉय का जो क्लास हमने जो क्रिएट किया था उसको हमने दो पैरामीटर, दो आर्गुमेंट्स पास किए, वन इज एम्प्लॉय आईडी एंड सेकेंड वर्ड इज एम्प्लॉय नेम। तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आसान हो जाएगा। और सेल्फ कीवर्ड जो है यहाँ पे प्रीडिफाइंड पैरामीटर्स होता है इसके अंदर, इनिट मेथड के अंदर। अभी हम लोग क्या किए, हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर हमें प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना रहेगा तो वो कैसे एक्सेस करेंगे, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड देन प्रॉपर्टीज नेम, सो एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय ई डॉट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं अभी के लिए। सो कोड को रन कर लेते हैं। सो 1 एंड राहुल, अभी यहाँ पे देखेंगे ना, हम लोग यहाँ पे सब क्लास के प्रॉपर्टीज को ही एक्सेस किए, सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हमने एक्सेस नहीं किया। तो वो चीज कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग, देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी एग्जांपल के लिए अगर मैं प्रिंट करता हूं ई डॉट कंपनी नेम एंड ई डॉट कंपनी एड्रेस, ठीक है, दो पैरामीटर प्रिंट करता हूं, तो इस केस में वो चीजें हमें क्या देंगे, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, बिकॉज हमने ना कंपनी के प्रॉपर्टीज को वैल्यू असाइन किया है अपने सब क्लास के अंदर, ना ही सुपर क्लास के अंदर, कहीं पे भी हम लोग वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, ठीक है। कोड को रन कर लेते हैं, फिर इसको सोल्यूशन कैसे होगा वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखो, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट्स कंपनी नेम, बिकॉज यहाँ पे हमने कंपनी नेम के जो कंपनी क्लास है उसके प्रॉपर्टीज को हमने सेट नहीं किया। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सुपर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्लास विथ इनिट मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यूजिंग सुपर कीवर्ड। यूजिंग सुपर कीवर्ड, सुपर एक फंक्शन से जो क्या करता है, बेसिकली सुपर क्लास, मतलब अपना सुपर क्लास क्या है, कंपनी, तो इसके इनिट मेथड को कॉल करके इसके एट्रीब्यूट्स को हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। सो यूजिंग सुपर कीवर्ड, सुपर कीवर्ड का यूज कैसे करना है, बेसिकली
विथ सुपर, ठीक है, एंड देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, याद रखना ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट डॉट, हमें कौन सा मेथड कॉल करना है, सुपर क्लास का इनिट मेथड, सो कॉल इनिट मेथड डबल अंडरस्कोर INIT, एंड हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, कौन कौन से, सी नेम एंड सी एड्रेस, सी नेम एंड सी एड्रेस, ADD, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे ना हम लोग, यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज को भी सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सी नेम एंड सी एड्रेस, ये चीजें हम लोग जब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे हम लोग ये वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सी नेम कॉमा सी एड्रेस, ठीक है। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे 4 पैरामीटर पास कर दिए, 2 पैरामीटर को हमने सुपर क्लास में भेज दिया, 2 पैरामीटर को हमने सब क्लास में यूज कर लिए। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, जब हम लोग एम्प्लॉय को क्लास को कॉल करेंगे तो हमें कितने एट्रीब्यूट्स पास करने पड़ेंगे, 4 एट्रीब्यूट्स, करेक्ट। सो कंपनी नेम हम लोग फॉर एग्जांपल MNC कंपनी रख देते हैं, और उसका जो लोकेशन है, एड्रेस है, बुला देते हैं हम लोग दिल्ली फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। जो हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। तो अभी जब हम लोग एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड कंपनी एड्रेस के जो एट्रीब्यूट्स हो, प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे तो हमारा सक्सेसफुली कोड रन हो जाएगा विदाउट एनी एरर। ये चीज आप समझ रहे हैं, यहाँ पे हमने सुपर कीवर्ड का यूज किया, और सुपर कीवर्ड में हमने इनिट मेथड को कॉल करना है, सॉरी यहाँ पे मैंने इनिट मेथड, ठीक है, ऐसा रहेगा, सी नेम सी एड्रेस, एंड यहाँ पे हमने सब कुछ रेडी कर लिया। अभी कोड को हम लोग रन कर लेते हैं। देखो 1 इज राहुल, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी क्या था 1 एंड नेम था राहुल, और हमारा कंपनी नेम एंड कंपनी एड्रेस क्या था MNC कंपनी, एंड उसका लोकेशन क्या था दिल्ली। तो ये हमने देख लिया कि हम कैसे सुपर कीवर्ड का यूज करके हम लोग वैल्यू को सेट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है यूजिंग दैट क्लास नेम, तो कंपनी का जो क्लास नेम है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं एग्जाम्पल यूजिंग क्लास नेम भी हम लोग इनिट मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे और कंपनी का जो अपना क्लास क्रिएट किया था वो यूज करेंगे, देन डॉट, अभी कौन सा मेथड कॉल करना है हमें, इनिट मेथड, सो इनिट मेथड। अभी देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग सुपर कीवर्ड यूज करते हैं तो उस केस में हम लोग सेल्फ पैरामीटर पास नहीं करते, बट जब हम लोग क्लास नेम यूज करेंगे तो उस टाइम पे हमें सेल्फ कीवर्ड पास करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ एंड रेस्ट ऑल इज सेम, सी नेम एंड सी एड्रेस हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, सी नेम एंड सी एड्रेस, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को कॉल कर देगा और उसका प्रॉपर्टीज एंड मेथड जो भी हम लोग सेट करना चाहते हैं वो सेट कर देगा, ठीक है। हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, कोड को 1 टाइम रन कर लेते हैं अगेन। देखो यहाँ पे MNC कंपनी एंड लोकेशन इज दिल्ली। सो ये चीज को एग्जांपल, इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली यही होता है कि सुपर कीवर्ड जो है एक ऐसा कीवर्ड है, फंक्शन है, जो कि हमारा सुपर क्लास का मेथड जो रहेगा इनिट मेथड, जो इनिशियलाइज करता है प्रॉपर्टीज को, प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज को, उसको कॉल करता है। और हम लोग क्लास नेम भी यूज कर सकते हैं उस मेथड को कॉल करने के लिए। और दोनों में डिफरेंस कैसा होता है कि हम लोग सुपर के अंदर हम लोग सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं नहीं, और कंपनी जो हम लोग यूज करेंगे यूजिंग क्लास नेम, उसके अंदर हम लोग सेल्फ कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हमें उसके प्रॉपर्टीज को असाइन करना है, करेक्ट। तो ये होगा हमारा एग्जांपल, हाउ टू सेट प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर क्लास एंड सब क्लास। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमने कोई भी मेथड डिक्लेयर नहीं किया, तो अभी सपोज हमारे पास कोई मेथड है सुपर क्लास के अंदर और सब क्लास के अंदर, तो जब हम लोग सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका यूज करके हम लोग उसके प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं, उसके मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि हम लोग इनहेरिटेंस का वही बेनिफिट होता है कि हम लोग सब क्लास के थ्रू सुपर क्लास के सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग एक मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे, डिफाइन गेट कंपनी नेम, गेट कंपनी नेम। ये ऐसा मेथड है जो कि हमें कंपनी नेम रिटर्न करेगा, ठीक है। ओपन क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्या रिटर्न करना है हमें, और यहाँ पे देखो मैंने एक मिस्टेक किया, हमें जब मेथड डिक्लेयर करते हैं तो फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है हमारा, सेल्फ पैरामीटर, रिटर्न सेल्फ डॉट कंपनी नेम। और एक मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग सब क्लास के अंदर,
देखो यहाँ पे हमने जब डिक्लेयर किया ये गेट कंपनी नेम, तो डेफिनेशन के इंटेंशन के अगेंस्ट ही है, मतलब वो सेम पैरेलल है मतलब, ठीक है। तो वैसे हम लोग यहाँ पर भी जब करेंगे तो हमें वो इंटेंशन जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफ गेट एम्प्लॉय नेम, हमने मेथड डिक्लेयर कर लिया। फर्स्ट पैरामीटर क्या रहेगा, सेल्फ पैरामीटर, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ यूजिंग दैट सेल्फ कीवर्ड हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को, उसके क्लास के प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय नेम। अभी हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अभी के लिए हम लोग इस दोनों लाइन को कमेंट कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो प्रिंट माय नेम इज ई डॉट, क्या करेंगे हम लोग, माय नेम इज ई डॉट एम्प्लॉय नेम, कॉमा, ये कॉमा हम लोग यूज करते हैं प्रिंट के अंदर। अगर हमें एक लाइन में प्रिंट करना रहेगा उस टाइम पे हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं, करेक्ट। देन माय नेम इज दिस एंड कंपनी नेम इज कॉमा ई डॉट कंपनी नेम। अब इस कोड को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, माय नेम इज राहुल एंड कंपनी नेम इज एमएनसी कंपनी, ठीक है। कोड को रन कर लेते हैं, देखो, ठीक है। तो हमारा सक्सेसफुली हमारा कोड कंपाइल हो गया और आउटपुट भी हमें परफेक्ट आ रहा है। तो ये एग्जांपल था हाउ टू एक्सेस मेथड्स ऑफ सुपर क्लास एंड सब क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ सब क्लास, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाए बिना भी मत जाइए। मैं और भी ट्यूटोरियल्स इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ, लाइक jQuery के ऊपर, जावा के ऊपर, जावा स्क्रिप्ट जैसे हो गया, वो सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 कवर करने वाला हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।